हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने पर हमारे बच्चों के साथ झगड़ा होता है। यानी जो माँ बाप हैं उनके ही बच्चों के साथ रिलेशन जो है वो प्रॉपर चल नहीं पाता, झगड़े होते हैं। बच्चे जो हैं वो माँ बाप की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इस चीज़ को ध्यान से समझो तो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है, वो माँ बाप से कहीं दूर रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके माँ बाप उनके साथ रहेंगे तो उनकी जो तरक्की है वो रुक जाएगी, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिलेगा। जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो वो सोचते हैं और उस सोच के कारण जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। लेकिन उनकी ये सोच बहुत ही गलत और बहुत ही अफसोसजनक है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं। हमारे माँ बाप जो बचपन से हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपने पेट को काट काट के हमारा पेट भरते हैं, अपनी नीड को भुला के हमारी नीड पूरी करते हैं, क्या वो माँ बाप आपकी तरक्की को रोक सकते हैं? क्या उनको नहीं लगता कि आप अगर तरक्की करेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी, उनके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे और वो सारे सपने आपके द्वारा पूरे होंगे? जब आपका जन्म होता है तो आपके माँ बाप कितने खुश होते हैं, कितनी दुआएं करते हैं भगवान से कि हमारे घर में बच्चा हो और खुशियां आए। और ऐसी खुशी जो माँ बाप के सुख को बर्बाद कर दे, तो ये खुशी जो है ये किसी काम की नहीं होती। तो आज के युग में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनसे दूर रहें और वो पूरी तरीके से तरक्की कर पाएंगे, अच्छे तरीके से रह पाएंगे, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन गुजार पाएंगे, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अपना जीवन गुजार पाएंगे। लेकिन उनकी ये जो सोच है ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप आपकी कितनी केयर करते थे, आपके बारे में कितना सोचते थे, दिन रात जगते थे। वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रहती है और वो भी तरक्की और आपका काम। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जिस तरक्की को कोई देखने वाला ना हो, आपकी जिस तरक्की को कोई प्यार करने वाला ना हो। ऐसी तरक्की अगर आपको मिल भी जाए तो उसका फ़ायदा क्या है? और मैं नहीं समझता कि आपके माँ बाप अगर आपके साथ नहीं है तो आप जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर पाएंगे। तरक्की आपकी एक ही है कि आप कुछ भी करें, चाहे छोटा करें, बड़ा करें, पैसे कमाएं ना कमाएं, लेकिन अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनको अपने से दूर ना जाने दें। क्योंकि बुढ़ापे में उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है और वो सहारा हैं आप। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके माँ बाप हैं, आप उनको छोड़ के आए हो और तरक्की की तरफ दौड़ रहे हो, काम धंधे की तरफ दौड़ रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। आपको अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहिए। अगर परिस्थिति वश आपको दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते रहें, उनकी खोज खबर लेते रहें और उनके बारे में जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ उनको बताना चाहते हैं, वो बीच बीच में आप बात करते रहें, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके माँ बाप के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, तो जो आपकी आने वाली जो संतान है, जो आपके बच्चे हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, वो भी हो सकता है आगे चल के आपको छोड़ दें। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हमारे बच्चों के साथ हमारी नहीं बन पाती है और बच्चे हमें कई बार छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 5th हाउस को देखना होगा। अगर हम फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 5th हाउस को, अगर हम सेकंड चाइल्ड की बात कर रहे हैं उसके लिए 7th हाउस को, अगर हम थर्ड चाइल्ड की बात कर रहे हैं उसके लिए आपके 9th हाउस को, 4th चाइल्ड के लिए 11th हाउस को। यानी 5th हाउस से 3rd अवे और 7th हाउस से 3rd अवे और 9th हाउस से 3rd अवे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में जो योग बन रहा है वो योग
आपकी कौन सी संतान के साथ आपका रिलेशन बिगाड़ सकता है। 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस। और यहाँ हम फर्स्ट हाउस को भी जोड़ सकते हैं। फर्स्ट हाउस का मतलब है आपकी 5वीं संतान। यहाँ पर हम 3rd हाउस को भी जोड़ सकते हैं। 3rd हाउस का मतलब है आपकी 6ठी संतान। तो इस तरीके से हर हाउस से 3rd अवे जो होता है उसका रिलेशन आपकी आने वाली संतान से होता है। तो 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो हमारी कुंडली में संतानहीन योग बन जाता है। संतानहीन योग का मतलब ये नहीं होता कि संतान का जन्म नहीं होगा। हो सकता है कि संतान का जन्म हो, लेकिन संतान के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बिगड़ जाता है। 6th हाउस का संबंध झगड़े से होता है, 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से होता है और 12th हाउस का संबंध होता है लॉसेस से। तो 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में हैं तो संतान से सेपरेशन करवा सकता है। और अगर ये कम्बस्ट हो जाते हैं तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है लेकिन कम्बस्ट हो गए हैं, तब भी आपको हो सकता है कि संतान का सुख ना मिले। यानी संतान तो है लेकिन संतान के साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा है या संतान आपकी फेवर नहीं कर पा रही है। 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने डैबिलिटेशन में होते हैं तब भी आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपकी संतान है वो आपका फेवर नहीं कर रही है, संतान का जो आचरण है वो बहुत ही गलत हो जाता है। 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड होते हैं या राहु शनि केतु का अगर उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस या फर्स्ट हाउस में पड़ता है, तब भी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। 5th हाउस के ऊपर पड़ता है तो फर्स्ट चाइल्ड के साथ, सेकंड चाइल्ड की अगर हम बात करें तो उसके लिए 7th हाउस को देखना है, थर्ड चाइल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए 9th हाउस को देखना है। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं तो संतान से प्रॉपर तरीके से सेपरेशन होता है। यानी जो आपकी संतान है वो पूरी तरीके से आपसे अलग हो जाती है और आपकी बात नहीं मानती है। अब ये जो भी योग है तो बहुत ही खराब, लेकिन जब आपके बर्थ चार्ट में ये योग बन रहा है और आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो दुख तो होता ही है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मुझे भी दुख होगा। तो किसी भी माँ बाप के लिए ये जो चीज़ है बहुत ही गलत है कि उनकी संतान बुढ़ापे में या जवानी में उनको छोड़ के चली जाती है और माँ बाप की बिल्कुल भी ऐसे लोग बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, माँ बाप की हर बात को काटते हैं। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो बहुत ही गलत योग है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको 1-2 चीज़ें और भी समझनी है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संतान का प्रॉपर तरीके से सेपरेशन हो ही जाएगा। उसके लिए और भी प्लेंट्री पोजीशंस होती हैं कई बार जो ऐसे रिलेशन को, बिगड़ते हुए रिलेशन को बचा लेते हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी आप इसके बारे में सोचें। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने पर हमारी संतान के साथ, हमारे बच्चों के साथ हमारा जो रिलेशन है कई बार बिगड़ जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।